वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण 24 परगना में हंगामा किया। इंडियन सेक्युलर फ्रंट पार्टी पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए। सियालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर की। दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर इकट्ठा आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने जब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तरफ जाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। लेकिन रोके जाने के बाद आईएसएफ के कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच झड़प हो गई। कुछ कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर दौड़ा दौड़ा कर लाठियां बरसाईं। भागते समय आईएसएफ के कुछ कार्यकर्ता जमीन पर गिर गए, जबकि कुछ ने सड़क के किनारे बने गड्ढों में कूदकर खुद को पुलिस की लाठियों से बचाया। ये सब कुछ हुआ दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में। पुलिस ने बताया कि वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोलकाता की तरफ जा रहे आईएसएफ कार्यकर्ताओं को बसंती हाईवे पर रोक लिया गया। इसी बात पर वो भड़क गए। वहां मौजूद पुलिस वालों के साथ उनकी झड़प हो गई। हालांकि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद 10 मिनट के अंदर ही प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। पुलिस वालों ने सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से लौटा दिया। लेकिन वहां से लौटने के बाद प्रदर्शनकारियों ने भांगड़ इलाके के सोनपुर बाजार में खूब बवाल किया। पुलिस के मुताबिक वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों को जब कोलकाता की तरफ जाने से रोका गया तो उन्होंने हिंसा शुरू कर दी। उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पथराव करने के बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सोनपुर बाजार में हंगामे के दौरान पुलिस की एक गाड़ी पलटी नजर आई। पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों ने वहां खड़ी मोटरसाइकिलों को भी तोड़ दिया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। सड़क पर मोटरसाइकिलें धू धू कर जलती दिखीं। जिस जगह पर मोटरसाइकिलें जलती दिखीं उससे कुछ ही कदम आगे पुलिस की गाड़ी पलटी नजर आई। अचानक शाम को ऐसा कांड हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलाया गया है। 5 बाइक जो हैं, 5 बाइक को इस तरीके से एकदम तहस नहस कर दिया गया है। पुलिस ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पहले तो ईंटों और पत्थरों से हमला किया, इसके बाद उसे पलट दिया। हमले की वजह से पुलिस की वो गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर दिखाई दी। पुलिस ने बताया कि हमले से ठीक पहले उस गाड़ी में मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि हिंसा में शामिल लोगों के सिर पर मानो खून सवार दिखा। भांगर इलाके के सोनपुर बाजार में हुए बवाल के दौरान की कुछ और तस्वीरें सामने आईं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मौजूद लड़के पुलिस की उस गाड़ी पर दनादन पथराव करते दिखाई दिए। पहचान छिपाने के लिए सभी ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। पथराव के दौरान वो लड़के वहां से जा रही दूसरी गाड़ियों पर भी पत्थर बरसाते दिखे। बवाल के बाद सोनपुर बाजार में चारों तरफ पत्थर के टुकड़े, जली हुई मोटरसाइकिलें और पुलिस की पलटी हुई गाड़ी दिखाई दी। लेकिन पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने हंगामे के दौरान वहां लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो वक्फ कानून के खिलाफ विरोध की ऐसी चिंगारी भड़की कि मानो पूरा शहर ही जल उठाओ। वहां जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। हालांकि हालात बेकाबू होते देख पश्चिम बंगाल पुलिस को बीएसएफ की मदद लेनी पड़ी। बीएसएफ के जवानों ने मुर्शिदाबाद के हिंसा वाले इलाकों में मोर्चा संभाला, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान वहां कई जगहों पर बवाल हो गया था। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर, धुलियान और सुती इलाके में प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर आगजनी और पथराव किया था। पुलिस के मुताबिक हालात को संभालने के लिए जब उसकी टीम वहां पहुंची तो उस पर भी पथराव किया गया था। गाड़ियों में आगजनी की गई थी। हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। जुमे की नमाज के दिन हुई हिंसा के बाद अगले दिन भी मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों में बवाल हो गया था और उपद्रवियों ने मारपीट, पथराव और आगजनी की थी। मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों से कुछ हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें भी सामने आईं। मुर्शिदाबाद में मोर्चा संभालने के लिए पुलिस के साथ बीएसएफ को बुला लिया गया। बीएसएफ ने मुर्शिदाबाद के जंगीपुर, सुती, धुलियान और शमशेरगंज इलाके में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली और वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया। क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में हुए बवाल के बाद वहां चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया। कुछ हिंदू समुदाय के परिवारों ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने उनके घरों, दुकानों और मंदिरों में भी तोड़फोड़ की।
पश्चिम बंगाल पुलिस के 1000 से ज्यादा जवानों को भी मुर्शिदाबाद के हिंसा वाले इलाकों में भेज दिया गया। प्रशासन ने हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम जिले के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी ताकि किसी तरह की अफवाह न फैलाई जा सके। हिंसा के बाद हालात को संभालने के लिए मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात दिखी। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला राजधानी कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर दूर है। ये जिला गंगा नदी की एक सहायक नदी भागीरथी के पूर्वी तट पर मौजूद है। मुर्शिदाबाद जिले की सीमाएं उत्तर में पश्चिम बंगाल के मालदा और दक्षिण में नादिया जिले से लगती हैं। इसकी पश्चिमी सीमाएं झारखंड के साहेबगंज जिले से लगती हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। इसकी करीब 125 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नक्शे पर देखने पर यह जिला एक संकरी पट्टी की तरह नजर आता है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय की आबादी इतनी है कि वो चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत और हार तय करते हैं। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाली मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के अबू ताहिर खान सांसद चुने गए थे। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा पर सियासी पारा भी चढ़ गया। बीजेपी ने हिंसा भड़काने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं को जिम्मेदार बताया। वक्फ कानून पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नाराजगी जाहिर की थी। वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद उन्होंने यह ऐलान तक कर दिया था कि वो पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू ही नहीं होने देंगी। लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के लिए सीधे सीएम के बयानों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी के एक पुराने बयान का वीडियो डाला। একদিন তারা যদি একটা আন্দোলনের ডাক দেয় আপনি নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন তো। पश्चिम बंगाल विधानसभा में दिए गए इस बयान को बीजेपी ने उकसाने वाला बयान बताया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा की जांच केंद्र सरकार की जांच एजेंसी एनआईए से कराने की मांग कर दी। इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है, इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। इस सब के बीच मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित हिंदू समुदाय के लोगों की मदद के लिए बीजेपी ने वहां एक कंट्रोल रूम बना दिया। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने मालदा में कंट्रोल रूम पहुंचकर लोगों से हिंसा प्रभावित इलाके में लोगों की मदद करने की अपील की। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल की तैनाती के बाद हालात तेजी से सुधरे। पुलिस के मुताबिक पलायन करने वाले कई परिवार अपने घरों में लौट भी आए। लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में फोर्स की तैनाती के बाद भी दहशत नजर आई। हिंसा के बाद जान बचाकर भागे लोगों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती सुनाई। हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने नदी पार करके अपनी जान बचाई थी। हिंसा प्रभावित इलाकों में बाद में प्रशासन ने सरकारी स्कूलों में लोगों के रहने की व्यवस्था की। लेकिन वो सभी लोग बुरी तरह डरे हुए नजर आए। हिंसा के दौरान जान बचाकर भागी कुछ महिलाओं ने आप बीती सुनाई। सरकारी स्कूल में शरण लेकर रह रही एक दूसरी महिला ने बताया कि उपद्रवियों ने अचानक हमला किया, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। बम पिस्तौल তারপরে চাকু চালিয়েছে আর আমাদের বাড়ি লুটপাট করেছে। বাড়িতে জানলা কবাট ভেঙে পেট্রোল ধরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার सब বাস্ট করে দিয়েছে। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार जैसे ही मुर्शिदाबाद के शरणार्थी कैंप में पीड़ितों से मिलने पहुंचे, महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। महिलाओं ने हाथ जोड़कर बीजेपी नेता को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। बीजेपी नेता ने स्कूलों में शरण लेकर रह रही महिलाओं को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल के जिस मालदा और मुर्शिदाबाद इलाके से हिंसा की खबरें आ रही हैं, पता है वो पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया गया था। पाकिस्तान का, वैसे नहीं जैसे कई लोग जहां मुसलमान ज्यादा होते हैं उन जगहों को मिनी पाकिस्तान जैसे विवादास्पद नाम दे देते हैं, बल्कि सही में जब पाकिस्तान बन रहा था तब की बात है। अभी तो ये वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए तब यहां की सड़कें जंग का मैदान बनी है और आरोप लग रहे हैं कि हिंदू समुदाय के लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों को 1947 में भी कुछ दिनों तक ऐसा ही लग रहा था कि कहीं इलाका छोड़कर ही न जाना पड़ जाए। ये पाकिस्तान बनने वाला ही नहीं था, पाकिस्तान मान ही लिया गया था, क्योंकि इस इलाके में काफी समय से मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा रही है। ये इलाका समझ रहे हैं आप कौन सा है? पश्चिम बंगाल का नक्शा देखा है ना आपने?
ऊपर उत्तर में तो दार्जिलिंग कालिम्पोंग वाला इलाका है जो सिक्किम के पास है, और नीचे दक्षिण में बंगाल का मेन इलाका है, कोलकाता वगैरह। बीच में जमीन की एक पट्टी है जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ती है। बहुत संकरी सी पट्टी है ये जमीन की। एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ बिहार का पूर्णिया वाला इलाका है और झारखंड का संथाल परगना वाला इलाका। इसी इलाके के ठीक ऊपर उत्तर में वो संकरा सा जमीन का टुकड़ा है जिसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। उसको चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, यानी मुर्गी की गर्दन। वहां पर ही है ये इलाका मालदा मुर्शिदाबाद का। गंगा नदी इसको बांग्लादेश से अलग करती है। गंगा के उस तरफ बांग्लादेश है, इधर भारत है, गंगा है। असल में गंगा की वजह से यह हिस्सा भारत में आया, नहीं तो लोगों ने तो इसे पाकिस्तान ही मान लिया था 1947 में, क्योंकि मुस्लिम इलाका था। मुर्शिदाबाद वो शहर है जो कभी बंगाल के नवाबों का तख्त था। बंगाल की राजधानी थी ये उस जमाने में, अंग्रेजों के टाइम से पहले। मालदा और मुर्शिदाबाद तब गंगा के किनारे बसने वाली सल्तनतों का गढ़ थे। 12वीं सदी में जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर चढ़ाई की थी तो मालदा का गौड़ शहर इस्लाम का मजहबी केंद्र बन गया था। कहते हैं यहां की मस्जिदें, मकबरे और मीनारें उस दौर की शान थी। बाजारों में रेशम, मसाले, मोती बिकते थे। मगर सुल्तानों के साथ साथ वहां वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की भक्ति भी गूंजती थी। उनकी पदयात्राएं मालदा की गलियों से ही होकर गुजरती थी। फिर औरंगजेब के जमाने में बंगाल की कमान नवाबों के हाथ में आई और 1717 में मुराद फराश जंग ने मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाया। क्यों? क्योंकि गंगा के रास्ते यहां से व्यापार होता था। कहते हैं नवाब अली वर्दी खां के दौर में यह शहर ऐसा चमका कि लोग उसका मुकाबला लंदन से करते थे। फिर आया 1757, प्लासी की जंग हुई। मीर जाफर ने गद्दारी की और सिराजुद्दौला हार गए और बंगाल पर ब्रिटिश राज हो गया। और ब्रिटिश राज में कोलकाता का सितारा चमका और मुर्शिदाबाद का सितारा डूबता गया। खैर वो रहा, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला ही इलाका रहा। 1947 में मालदा और मुर्शिदाबाद में ज्यादातर लोग मुसलमान थे। मुर्शिदाबाद में 70% से ज्यादा मुसलमान थे। मालदा में भी आधे से ज्यादा लोग मुस्लिम थे। तो सब मानकर बैठे थे कि यह हिस्सा तो पाकिस्तान को जाएगा। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान की आजादी का जश्न मना, पाकिस्तान बनने का जश्न मना, तो यहां की गलियों में भी जश्न मना था। पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया था लोगों ने। और लोगों को तो छोड़िए, खुद मालदा के डीएम ने वहां पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया था। 14 अगस्त को मुर्शिदाबाद में लोग पाकिस्तान का जश्न मना रहे थे। लेकिन यह जश्न चला सिर्फ 3 दिन। 3 दिन तक वहां पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे। क्योंकि हुआ क्या था कि भारत में कौन से हिस्से जाएंगे, पाकिस्तान में कौन से हिस्से आएंगे, यह नक्शे पर लकीर खींच रहे थे अंग्रेज वकील सिरिल रैडक्लिफ। उनको मोटे तौर पर 5 हफ्ते मिले थे टोटल बॉर्डर बनाने के लिए। जमीन पर जाकर तो देखा नहीं था उन्होंने, बस नक्शे पर लकीर खींच दी। तो उन्होंने इस इलाके में हिंदू मुसलमान नहीं देखा। उन्होंने यहां फैसला लिया गंगा की धारा को आधार बनाकर, क्योंकि गंगा का पानी जो कोलकाता के बंदरगाह को जिंदा रखता था वो यहीं से बहता था। अगर यह इलाका पाकिस्तान को दे दिया जाता तो कोलकाता का गला सूख जाता। लेकिन यहां मुसलमान ज्यादा थे। दूसरी तरफ खुलना का इलाका था। खुलना के इलाके में आधे से ज्यादा हिंदू थे। और चटगांव का पहाड़ी इलाका था, वहां सारे लोग बौद्ध थे, चकमा जाति के। तो अंग्रेज सिरिल रैडक्लिफ ने क्या किया कि मालदा मुर्शिदाबाद दे दिया भारत को, कि भाई ये गंगा के तरफ का इलाका है तो गंगा के इस तरफ के इलाके भारत को गए। और बदले में खुलना का हिंदू इलाका और चटगांव का बौद्ध इलाका वो दे दिया पूर्वी पाकिस्तान को। तो बाद में बांग्लादेश बन गया। और यह घोषणा कब की गई? यह घोषणा हुई 17 अगस्त 1947 को, यानी पाकिस्तान बनने के 3 दिन बाद। तो तब तक जो इस इलाके में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया था, खुद डीएम ने लहरा दिया था, वो उतारा गया और तिरंगा फहराया गया। मगर कहते हैं फिर गंगा के किनारे खून की नदियां बहीं, लोग अपनी जमीनें छोड़कर भागे। हिंदू खुलना से भारत की ओर दौड़े, मुसलमान मालदा मुर्शिदाबाद से पूर्वी पाकिस्तान की ओर गए। हालांकि ये देखिए कि खुलना में 1947 में हिंदू ज्यादा थे, लेकिन वो पाकिस्तान को गया।
और आज वहां मुसलमान ज्यादा हैं। जबकि मालदा मुर्शिदाबाद में मुसलमान ज्यादा थे, यह भारत में आया, लेकिन यहां आज भी मुसलमान ही ज्यादा हैं। आज फिर वही जमीन सुलग रही है। यह वही जमीन है जो कभी सुल्तानों का गढ़ थी, जहां नवाबों ने तख्त संभाला था। यह वही मालदा है जहां चैतन्य महाप्रभु के भजन गूंजते थे। मगर आज फिर यहां की हवा में हिंसा सुलग रही है। 100 बात की एक बात।